नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्जिकल पद्धति यानी टेक्निक के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। यह है माइक्रोस्कोपिक सर्जरी। माइक्रोस्कोपिक सर्जरी का मतलब क्या है, उसमें क्या-क्या इक्विपमेंट्स काम में आते हैं, किन-किन प्रोसीजर्स में उसकी मदद से एक नया आयाम शुरू हो गया है सर्जिकल, यह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। माइक्रोस्कोपिक सर्जरी एक ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप द्वारा बॉडी के अंदर देख के की जाने वाली सर्जरी है। यह सर्जरी ईएनटी, ऑफ्थेल, वेस्कुलर एंड प्लास्टिक सर्जरी और एंड्रोलॉजी में काम में ली जाती है। चूंकि एज क्यों चूंकि यह सर्जरी में जो सूक्ष्म जो छोटी चीजें हैं उसको ऑपरेट करना है, तो उसको मैग्नीफाई करने की जरूरत पड़ती है। यह न्यूरोसर्जरी में भी काम में ली जाती है, क्योंकि उसमें बहुत ही प्रिसीजन की जरूरत होती है, किस टिश्यू को टच करना है, किसको नहीं करना है। अगर गलत टिश्यू को टच किया तो पेशेंट की जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो निष्क्रिय हो सकते हैं। सिमिलरली अगर एंड्रोलॉजी की बात की जाए तो एंड्रोलॉजी में जो सेक्स की नसें होती हैं वो बहुत ही बारीक होती हैं, जैसे कि वास डिफरेंस, जैसे कि वेरिकोसील के पेम्पनिफॉर्म प्लेक्सस, जैसे कि टेस्टिकुलर आर्टरी वगैरह वगैरह। अगर इन नसों से हमें ऑपरेशन की रिजल्ट चाहिए तो इनको थोड़ा मैग्नीफाई करके देखना पड़ेगा, और मैग्नीफाई करने के लिए हमें एक ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एक स्टैंड होता है, एक मशीन होती है जिसमें कि मैग्निफिकेशन, लाइट, एम्पलीफिकेशन, इन सब की उसमें पावर होती है, और फिर लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस। तो एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको कैरी करके नहीं जाया जा सकता। कई बार डॉक्टर्स मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप हमारे यहाँ पे लाके अपनी ऑपरेटिंग जिस माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है वो कर सकते हैं क्या। मैं उनको समझाता हूँ कि यूजुअली मैडम ये ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप एक बड़ा स्कोप है, बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, और इसको एक ट्रक में ही रख के लाया जा सकता है, गाड़ी में रख के या बैग में रख के कैरी नहीं करके घुमाया जा सकता। इसके अलावा मैग्नीफाइंग लूप्स होते हैं। मैग्नीफाइंग लूप्स की एक लिमिटेशन होती है कि वो उनका जो मैग्निफिकेशन है वो एक लिमिट तक ही बढ़ाया जा सकता है, तथा उसमें जूम इन, फोकस, ये सारी फैसिलिटीज नहीं होती हैं। वो एक स्टेबल मैग्निफिकेशन का इक्विपमेंट होता है। अगर आपने वो मैग्निफिकेशन उस पर सेट कर दिया तो आप उसी पे ही आपको पूरी सर्जरी करनी है, जबकि ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप में आप जूम इन, फोकस भी कर सकते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को माइक्रोस्कोपिक सर्जरी की जरूरत है तो उसमें ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप एक बेटर इक्विपमेंट माना गया है। अब ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप से हम क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप यूजुअली एंड्रोलॉजी में वेजल रिकंस्ट्रक्शन के काम में आता है, वेजो एपिडिडाइमल एनास्टोमोसिस के काम में आता है, वेरिकोसील सर्जरी के काम में आता है, और टेस्टिकुलर स्पर्म रिट्रीवल के काम में आता है। जैसे टेस्टिकुलर स्पर्म रिट्रीवल है, उसमें कई सारे खराब क्वालिटी के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से हमें एक या दो जो अच्छे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनको सर्च करना है, तो उसके लिए हमें मैग्निफिकेशन लगता है। इस मैग्निफिकेशन के बल पे हम ये पता कर पाते हैं कि हाँ, ये वाला टुकड़ा अगर हम लेंगे तो इसमें स्पर्म मिलने के चांसेस हैं। अगर इतना मैग्निफिकेशन ना हो तो ये माइक्रोस्कोपिक स्पर्म रिट्रीवल संभव ही नहीं है। और अगर कोई मैग्नीफाइंग लूप के द्वारा माइक्रो से प्लान कर रहे हैं हम, तो वह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम 25 गुना जो मैग्निफिकेशन ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप से चाहते हैं वो हमें मैग्नीफाइंग लूप से नहीं मिल सकता। सिमिलरली अगर हम वेरिकोसील सर्जरी कर रहे हैं तो जो छोटी छोटी नसें हैं
उनको देखने के लिए, उनमें डिफरेंशिएशन करने के लिए कि कौन सी वेसल वेन है, कौन सी आर्टरी है, कौन सी लिम्फेटिक्स है, और किसको बांधने से हमें वेरिकोसील में सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा और किसको छोड़ने से हमें कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे, वह बहुत जरूरी है। और ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप का एक यही काम है कि वो हमें बताता है कि उस वेसल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, अगर उसको हम छोड़ देते हैं तो हमें क्या नुकसान होगा, और अगर हम उसे बांध देते हैं तो हमें किस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अगर हम लिम्फेटिक्स को बांध देंगे तो हमें हाइड्रोसील हो जाएगा, अगर हम हाइड्रोसील को अवॉइड करना चाहते हैं तो हमें लिम्फेटिक्स को छोड़ना पड़ेगा। इस तरीके से हमें कई सारी चीजों को समझकर इस ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप के हेल्प से वेरिकोसील सर्जरी को बेस्ट प्रोडक्टिव सर्जरी बनाने के लिए मदद मिलती है। तो अमूमन ये समझा जाता है कि मैग्निफिकेशन ही तो है, लूप से हो जाएगा, तो वह सही नहीं है। अगर ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप हम यूज करते हैं तो फार बेटर मैग्निफिकेशन मिलता है, फार बेटर जूम एंड फोकस मिलता है, तो इससे काफी ज्यादा प्रिसीजन से हमें सर्जरी करने में मदद मिलती है। ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप होने से विजुअल रिकंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से हो जाता है। हम प्रॉपरली उस वेसल की वास की ल्यूमन में घुस के उसको चेक कर सकते हैं, उसकी पेटेंसी चेक कर सकते हैं, उसमें स्टिचेस ले सकते हैं, प्रिसाइज स्टिचेस ले सकते हैं। तो ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है इस तरह की स्मॉल स्ट्रक्चरल सर्जरीज में, जिनमें कि छोटी छोटी टिश्यू को हमें हैंडल करना है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप हमारे लिए कितना ज़रूरी है एक माइक्रोस्कोपिक सर्जरी के में, और इसमें हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और इसको एक स्टेबल ओटी में ही रखा जा सकता है, ना कि कैरी करके घुमा जा सकता है। धन्यवाद।